सनातन परिवार चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव मात्र एक आस्था के प्रतीक नहीं है, संपूर्ण प्रकृति को स्वयं में समाहित किए स्वयं संपूर्ण विज्ञान का केंद्र हैं। शिव मात्र जलाभिषेक के प्रतीक न होकर ब्रह्मांड की धुरी हैं। शिव समस्त आकाश गंगा के महते हुए निहारिकाओं के केंद्र हैं, करोड़ों सूर्य जिनकी परिक्रमा कर रहे हैं। शक्ति अर्थात ऊर्जा और द्रव्यमान का संयोग है। ऊर्जा और द्रव्यमान को प्रोटॉन में बदलने की प्रक्रिया में निहित है। शिव जिसमें ब्रह्मांड का उदय है, इसे हमारे ऋषियों ने कल्याण का स्वरूप माना है। स्कंद पुराण में स्पष्ट है कि आकाश स्वयं लिंग है एवं धरती उसका पीठ या आधार, और ब्रह्मांड का हर चीज अनंत शून्य से पैदा होकर अंततः उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है। शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर बोला जाए तो शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। स्कंद पुराण में इसका अर्थ प्रकृति की चेतना से संबंधित है, अर्थात आकाश लिंग है और पृथ्वी उसकी पीठिका है। यह आकाश इसीलिए लिंग कहलाता है क्योंकि इसी में समस्त देवताओं का निवास है और इसी में वे गतिशील रहते हैं। आकाश को पुराणकारों ने इसीलिए लिंग का माना है क्योंकि इसका स्वरूप शिवलिंग जैसा अर्धवृत्ताकार है। शिवलिंग के मूल में भगवान ब्रह्मा को, मध्य में भगवान विष्णु को तथा शीर्ष पर भगवान शिव का निवास माना गया है। आप सभी ने भी कभी न कभी किसी न किसी वीडियो में या अन्य कहीं पुस्तकों में महापुरुषों के मुख से उनके प्रवचन जरूर सुने होंगे या उनके योगिक अनुभव को सुना होगा कि सृष्टि का निर्माण ओम की ध्वनि से ही हुआ है। यजुर्वेद में ओम को ही ब्रह्म माना गया है। अब कुछ प्रायोगिक बातें करते हैं। वर्तमान समय में हमारे पास ऐसे वैज्ञानिक साधन नहीं है जिसमें प्रकृति में होने वाली सूक्ष्म घटनाओं को देखा, सुना या उनको अनुभव किया जा सके, किंतु वर्तमान में एक ऑरा फोटो है जो हमारी वाय ऑरा की सटीक चित्र और उसके विश्लेषण के बारे में बहुत कुछ बताता है। यदि हम थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख करके शिवलिंग का जो जलाभिषेक किया जाता है उसे जांचना चाहें तो ये ऑरा फोटो हमारी बहुत ही मदद कर सकता है। इसमें ऐसा करना होगा कि सर्वप्रथम पहले हम अपनी एक ऑरा फोटो पूरी शरीर का लें शिवलिंग के जलाभिषेक से पहले। उसके बाद जब हम शिवलिंग पर जलाभिषेक कर लें तो उसके बाद एक और ऑरा फोटो निकालें। इन दोनों की तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद हमारी ऑरा फोटो में हमारी ऑरा बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही मजबूत नज़र आएगी। इस ऑरा फोटो की अत्यधिक गहराई से अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से देखने पर ही आपको पता चल जाएगा कि भगवान शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद हमारे ऑरा में कितना सकारात्मक परिवर्तन होता है। जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना होती है वहाँ की समस्त नकारात्मक शक्तियाँ शिवलिंग से स्पर्श मात्र से ही शुद्ध हो जाती हैं। इस क्रम में शक्ति तो शुद्ध हो जाती है पर उसके ताप को ग्रहण कर शिवलिंग की गर्मी बढ़ जाती है। शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाने से उस अशुद्ध ताप में कमी आती है। दूध और पानी के मिश्रण से शिवलिंग की गर्मी समाप्त होती है और शक्ति में वृद्धि होती है। यदि हम न्यूक्लियर रिएक्टर को देखते हैं तो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद रिएक्टर का ताप कम करने के लिए पानी का ही प्रयोग कर उस ताप को नियंत्रित किया जाता है। इस बात को कभी न कभी आपने भी महसूस किया होगा। भयंकर तनाव व थकान की अवस्था में हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है। शास्त्रानुसार हमारे द्वारा किए गए कर्म स्वाधिष्ठान चक्र में संग्रहित होते हैं। यदि व्यक्ति बहुत ही बुरे कर्म किए हों, अत्यधिक थकान व तनाव में हो तो हमारे जल चक्र को प्रदूषित करता है, और जब व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो व्यक्ति के स्वाधिष्ठान पर जाप के साथ चढ़ाए जा रहे जल से एकाकार हो जाता है और व्यक्ति के जल तत्व की शुद्धि हो जाती है और व्यक्ति शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक मजबूत होता है। अब बात करते हैं जलाभिषेक और आत्म तत्व के बारे में। शिवलिंग पर जलाभिषेक का एक सूक्ष्म कारण भी है जो व्यक्ति के आत्म तत्व से जुड़ा है। आपको मालूम ही होगा कि मानव शरीर स्थूल रूप से 5 मूल तत्वों का मिश्रण है: अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और
आकाश, इन तत्वों से जुड़े हमारे शरीर में चक्र भी पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चक्र आज्ञा चक्र हमारे मस्तक के अग्रभाग में स्थित होता है। यह स्थान दूसरा महत्वपूर्ण स्थान सिर के ऊपरी हिस्से में माना जाता है, जहाँ सहस्रार चक्र होता है और यह आज्ञा चक्र से जुड़ा होता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान में शिव और जल होता है। इस प्रक्रिया में स्थूल रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, किंतु सूक्ष्म रूप से हम अपने अंदर स्थित दो विशिष्ट चक्रों में स्थित शिव को पूज रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में शिवलिंग के शीतल होने के साथ साथ शरीर का चक्रों का शुद्धिकरण हो रहा होता है। इससे शरीर के चक्रों को नई शक्ति मिलती है। उपर्युक्त तथ्यों का और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक प्रमाण हम स्वयं ही यह प्रक्रिया करके जान सकते हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं शिवलिंग पर जल अभिषेक से हमारे आभा मंडल में होने वाले आंतरिक परिवर्तनों के बारे में। सामान्य अवस्था में किसी भी व्यक्ति का आभा मंडल 7 से 9 फीट दूर तक फैला होता है। जैसे ही हम शिवलिंग के पास जाते हैं, आभा मंडल के भीतर शोधन क्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। प्राकृतिक रूप से आभा मंडल से नकारात्मक ऊर्जाएं खींचकर जलहरी के जरिए उनकी ग्राउंडिंग कर दी जाती है, ताकि वे रुकावटी ऊर्जाएं दोबारा लौटकर हमारे पास न आ सके। इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ाए गए तरल पदार्थ, दूध, जल सीधे नाली में बहा दिए जाते हैं, क्योंकि उनमें नकारात्मक ऊर्जाएं बह रही होती हैं। ऊर्जा विज्ञान का एक सिद्धांत है समधर्मी ऊर्जा सिद्धांत। एक दूसरे को आकर्षित करने वाली ऊर्जाएं। दूध की ऊर्जा अनाहत चक्र की समधर्मी ऊर्जा होती है। जब दूध किसी भी मनुष्य के संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति की अनाहत चक्र की ऊर्जा दूध की ऊर्जा से समधर्मी हो जाती है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय अनाहत की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ बहाकर ये दूध ले जाती है। ये बात हो गई समधर्मी ऊर्जा सिद्धांत के बारे में, किंतु यहाँ पर एक बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से मैंने स्वयं ही बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न रखने के लिए अत्यधिक दूध चढ़ाते हैं, किंतु यह अत्यधिक गलत और बहुत ही खतरनाक है। बार बार ज़्यादा दूध चढ़ाने से एक सीमा तक हमारी नकारात्मक ऊर्जा दूध के साथ खत्म हो जाती है। उसके बाद अनाहत चक्र की सकारात्मक ऊर्जाएं भी निकलकर दूध के साथ बह जाती हैं। धर्म के जानकार इसे देव बाधा भी कहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हिंदू व्रत व त्यौहार जिस दिन जो चीज़ कैलेंडर के अनुसार दूध या अन्य कोई सामग्री विशेष दिन शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बोला जाए, तो उसी दिन उतनी ही मात्रा में शिवलिंग पर दूध या अन्य कोई पदार्थ अर्पित करें। हम बात करते हैं शिवलिंग पर जलाभिषेक और मनोकामना पूर्ण होने के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण के बारे में। अनाहत चक्र की सफाई का गुण कच्चे दूध में होता है। पैकेट के दूध का प्रयोग बिल्कुल ही न करें। दूध पानी में मिलाकर चढ़ाने से जल तत्व युक्त स्वादिष्ठान चक्र को भी साफ करता है। स्वादिष्ठान चक्र की 70% ऊर्जाएं विशुद्धि चक्र के रास्ते सौभाग्य चक्र को जाती हैं। मनोकामनाएं पूरी करने और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इन्हीं ऊर्जाओं की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि जल मिश्रित दूध हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने में सहायक होती हैं। सनातन धर्म की वैज्ञानिक पूजा पद्धति को कुछ लोग विरोध या कहकर करते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाया दूध बर्बाद हो जाता है, क्यों ना इसे किसी गरीब बच्चे को दे दिया जाए। मूर्खतापूर्ण इन बातों पर मेरा यही कहना है कि यदि कोई नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित व्यक्ति किसी को दूध दे तो उसकी ऊर्जाएं अनाहत चक्र के माध्यम से उस दूध में मिश्रित होकर उस दूध दिए जाने वाले व्यक्ति को भी गंभीर बीमार कर सकती है। कोई तर्कशास्त्री यदि इन बातों की जांच करना चाहे
तो किसी ऐसे व्यक्ति जो हृदय रोगी हो उसके हाथ से किसी स्वस्थ व्यक्ति को यदि 6 हफ्तों तक दूध दिया जाए तो जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो भी 6 हफ्तों बाद उसके भीतर हृदय रोग के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाएंगे। अन्य प्रामाणिकता में आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी बीपी दूध चढ़ाने से पहले और दूध चढ़ाने के बाद चेक कर लें, परिणाम आपके सामने होगा। शिवलिंग का स्वरूप अर्थात आकार ब्रह्मांड की तरह है और मनुष्य की आंतरिक ऑरा का स्वरूप भी शिवलिंग की तरह है। जब व्यक्ति जल स्पर्श करके स्नान करता है तो उसकी ऑरा पहले की तुलना में और सघन और पूर्ण व्यवस्थित हो जाती है, अर्थात हमारे शरीर की अनावश्यक ऊर्जा, इसे यूँ भी कह सकते हैं कि अनावश्यक ताप शांत हो जाता है और हम स्नान करने के बाद शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं। ज्यामितीय आकार और ऊर्जा का संबंध अत्यधिक गहरा है। शिवलिंग निरंतर रेडिएशन उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसा कई कारणों से होता है। आइए बात करते हैं प्राकृतिक कारणों के बारे में। सृष्टि में जब भी किसी चीज़ का विनाश किया जाता है, विनाश के फलस्वरूप एक अन्य अनावश्यक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा कभी भी प्रकृति के अनुकूल नहीं हो सकती। यही सृष्टि का नियम है। भगवान शिव को विनाश का देवता माना जाता है और भगवान शिव ब्रह्मांड में इसी आयाम में सृष्टि संतुलन के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं, जिसके कारण शिवलिंग, जो भगवान शिव का प्रतीक है, निरंतर ताप उत्सर्जित करता रहता है। इस ताप को नियंत्रित करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। ज्यामितीय आकार और ऊर्जा के संबंध में शिवलिंग को देखा जाए तो यहाँ पर पिरामिड के ज्यामितीय आकार और शिवलिंग के ब्रह्मांडीय आकार के आपस में समझने की आवश्यकता है। पिरामिड वैसे तो बाहर से एक सामान्य आकार त्रिभुजाकार ही लगता है, किंतु इसकी एक विशेषता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसे 3 गुना शक्तिशाली बनाकर किसी भी वस्तु या जीवित वस्तु की अणुओं की विघटन दर को कम कर देता है, जिसके फलस्वरूप कोई भी मृत व्यक्ति की बॉडी या जल्दी सड़ती नहीं है या आयु को बढ़ा देती है। ऐसा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है। इसके विपरीत शिवलिंग अपनी ब्रह्मांडीय ज्यामितीय आकार के कारण ऊर्जा की गति भीतर से बाहर की ओर होती है। संभवतः ऐसा इसलिए भी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड अंदर से बाहर की ओर प्रकाश की गति से अत्यधिक तीव्रता से फैल रहा है। शिवलिंग से विघटित ऊर्जा अणुओं या किसी जीवित वस्तु को अणुओं की विघटन दर को बढ़ा देता है। इस रेडिएशन को नियंत्रित करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर इस ताप को शांत किया जाता है। ऐसा करके हम अपने जीवन में भौतिक दोहन की गति को संतुलित करते हैं। आप सभी को यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस श्रावण माह के उपलक्ष्य में भगवान शिव को ध्यान कर एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य बोलें। धन्यवाद।